सच कल है राम को राज तिलक तमो मांगा तुझको मेरी सुख चिंतनी है इसलिए दासी उपहारी ली कल है ते भारी कल है ते भारी हमारी घरदा से उपहारी कोई नारी अपना श्रृंगार नहीं देती। तू मेरी प्रिय दासी है इसलिए हार दे रही हूँ। देख ली हार दिया मुझे। महारानी मुझे ना चाहिए आपका हार। सुनिए महारानी यह हार तुम्ही को शोभा दे दासी न लालचिन माल की है ओ है जीत राम की और हार से भोल भरत महारानी हाँ कुछ याद तुम्हें आता रानी जू क्या जब ब्याह किया था राजा ने तेरा ही पुत्र नपत होगा यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं और परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। और महारानी बलिहारी ऐसे उत्सव की जो आप देश देश देते हो एक बेटे का राज तिलक दो बेटे मामा के घरों और महारानी हाँ आप बोल रही थी मेरा मुंह नचवा लेंगी क्या गरज पड़ी ऐसी जो अपना मुंह नचवाऊंगी दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। कोई नृप हो हमें कहानी उच्चेरी छोड़ ना होए बे। रानी महारानी इस राज्य में कोई भी राजा हो जाए राम जी हो जाए भरत जी हो जाए लक्ष्मण जी हो जाए मेरी केवल उपाधि दासी की है। दासी छोड़ करके मैं महारानी नहीं हो जाऊंगी। महारानी एक बात और मैंने तो शर्त अदा कर दी जो तलक नमक जो खाया है इसलिए है ख्याल भरत का बरसों तक बोझ खिलाया है।
सुन लीजिए। यदि इस रण में हार गई तो भरत रखेगा दासों में, महारानी कौशल्या रखेगी दासी समान रनिवासों में। दिख है ऐसे परवसन जीवन पे, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री प्रमोद राजपूत जी, ग्राम करहारा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दासी, मैंने कभी राम भरत में भेदभाव नहीं समझा। जैसे मेरे लिए मेरा भरत, वैसे मेरे लिए मेरा राम। दासी, मुझको समान है राम भरती, ये के पेड़ की साकी, मुझे चिड़िया की दो पर है, दोनों ही मेरी आंखें। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरती दुलारा है तो राम ने निकाटा। दासी, मैंने कभी राम भरत में भेदभाव नहीं समझा। और आप हैं जय मां काली आश्रम दमदमा जरौली से भाई चंदेल राजपूत जी की ओर से 21 मुद्राएं। और आप हैं रंगबासी में रखेगी। मैं कभी सौत सेवा नहीं करूंगी। मैं अपना पूरा जीवन अपने मैके में व्यतीत कर दूंगी, मगर कभी सौत की सेवा नहीं करूंगी। दासी, तूने कहा ठीक ही है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय कपड़ भूख में है, ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती, तू बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक, इस तरह उपाय बता मुझको। उपाय महारानी जी सुनिए तो, हो याद तुम्हें रानी जो राजा वर्दो थाती हैं, और घर का युद्ध जीतने के लिए बस वही तीर दो काफी हैं। खेलना है शिकार, रक्ष विसार बुझाकर तुम, और मौके में चला देना मृग की चौकड़ी बुलाकर तुम। मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना महारानी जी, जब राजा राम की खा जाए। कहना मांगती हूँ दो वचन। हाँ हाँ, कहना मांगती हूँ दो वचन। आपको दो वचन याद है महारानी जी? हाँ हाँ, वही वाले देवासुर संग्राम की हाँ। याद है। पहला वाला मांगना है भरत जी का राज। हाँ हाँ, और दूसरे में महारानी जी ये धूम कितने दिन से हो रही है? 14 दिन से। तो एक एक दिन के मतलब, एक एक दिन के मतलब जो एक एक साल तक
आए भरे महारानी जी राम जी के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांग नहीं लीजिए। दासी, ये तो क्या कह रही है? हाँ राम के लिए 14 वर्ष का वनवास? हाँ नहीं दासी, क्या मजाल है राजा की जो अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर उसका मजबूर करें। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निप अपराधी है। बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। कैसी महारानी कितनी भोली है, लाडली है महारानी। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर क्यों दया दिखाती हो महाराज। महारानी उन पर दया न दिखाओ। तो 14 वर्ष के लिए हाँ 14 वर्ष के लिए मांगिए। यदि 2-4 दिन के लिए आप वन मांग लेंगी हाँ, हाँ। तो राम जी आकर प्रजा के प्रिय हो जाएंगे और 14 वर्ष में आएंगे, इसलिए भरत सबके प्रिय हो जाएंगे। तो उनको हटा भी चाहे तो हटा भी ना पाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ जल्दी कीजिए। कैसे कैसे? महारानी हो रही संध्या, हाँ हाँ आग लगाओ वन में तुम, बस शीघ्र जाओ को भवन में तुम। दासी, हाँ को भवन में जाना पड़ेगा? हाँ नहीं नहीं दासी, मैं को भवन में नहीं जाऊंगी। को भवन में बहुत अंधेरा रहता है और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। महारानी जब तक आपको भवन में नहीं जाएंगी, जब तक आप बचर नहीं हरवा लेंगी महाराज से, तब तक आपका कार्य नहीं बनेगा। तो को भवन में जाना वो पड़ेगा। भवन में जाना है और क्या करना है? क्या? ये जो चुनरी लाल लाल चुनरी सितारों वाली, हाँ हाँ और ये जो मुकुट है, हाँ ये बेली है, हाँ। ये पेसर है, ये सब फेंक देना। फेंक दूंगी। तो काली साड़ी में लपेट के पहन के जाके जमीन में पसर जाना। अच्छा और जब महाराज आवे हाँ हाँ पूछे हाँ। तो बोलना नहीं है। जिसे महाराज आए मेरे पास, हाँ उन्होंने मुझसे कहा, रानी कैकेयी हाँ तुम ये सब नहीं जानती थी, हाँ। तुम्हें किसने बताया? तुम्हें तुम्हारा नाम ले दूंगी। अरे दैयरे महाराज इतना मरे कि मोर खाल टंगवा दें बाहर। महारानी वो बताना नहीं, बिल्कुल नहीं बताना? बिल्कुल ना बताना। ठीक है, तो मैं को भवन में जा रही हूँ। हाँ और को भवन में जा करके क्या करना है आपको? क्या? जैसे महाराज आवे, हाँ हाँ महाराज आवे तो जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैं महाराज बन गया। अच्छा हाँ। ठीक है, तुम मुझे रिहर्सल करके और बताओ। हाँ रिहर्सल आप बैठिए, अब मैं महाराज बन के आ रहा हूँ। अब पुरुष बन गया ना। प्रिय मंथरा, पूरा सिस्टम खराब कर दिया। ऐसे बोलेंगी मैं मंथरा नहीं हूँ, अब महाराज हूँ। अच्छा इतनी प्यार से नहीं बोलना स्वामी, ठीक है ठीक। नहीं तो अपडेट हो जाएगा सब सिस्टम। ऐसे नहीं बोलना, देखो मैं दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है तब आराम से बोलना। चलना चाहिए महारानी जी के पास, कुल दिन हो गए हैं मिला नहीं हूँ। हाँ। महारानी कहिए स्वामी। अरे, ऐसे नहीं बोलना है। फिर कैसे बोलना है? थोड़ी देर के लिए आप महाराज बन जाइए, मैं महाराज? थोड़ी देर के लिए महारानी बन रही हूँ। ठीक है। राज का समाचार मैंने सभी को सुना दिया। आप जाकर महारानी केके को बताना चाहिए। महारानी केकेयी, महारानी केकेयी, तुम्हें क्या हुआ? अरे इसे क्या हो गया? आ रहे हैं अपन धीरे धीरे। महारानी केकेयी, क्यों बार बार कट कर रही हो? जाओ ना अपने सौतन के पास, जाओ। मंत्रा ये क्या है? हैं?
ये क्या है? महाराज बोल रहे हैं, आप मतलब महारानी बोल रही हैं। हाँ हाँ आप महाराज हो, ये आपको करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है। समझ में तुम्हें जा रही हूँ को भवन में। आया? मैं पाछे लुकी रहूंगी, जब आप सटकेंगी तो मैं भी सटक लूंगी। हटा सावन की घटा, जान दे जान दे जान दे।